साहिब जीओ तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਨਾ ਛੇੜੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਵਾਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਘਟਾਓ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ना छेड़िया जी प्लीज़, रिक्वेस्ट है। परम सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी दे अंदर एकत्र होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, वडभागे हो। पातशाह जी दे पावन दरबार दियां सरबत संगतां ने हाज़रियां भरियां ने। मेरे तो पहला रब्बी बाणी के कीर्तन धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के घर दे बड़े प्यार बारे सुरीले कीर्तनियां की रसना तो रब्बी बाणी के कीर्तन का आनंद माणिया। आओ सत संगत एक मन एक चित होके एकाग्रता की दात करो प्रदान। करीब अपने को मेरे ख्याल दे विच जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक 50 मिनट का समय यतन करांगा। 50 मिनट के विच आपां जो विचार गुरमत दे करने ने ये कंप्लीट हो जान। कोई भी रसना बांझी ना रहे। सारे वीर और भैणा रज के करो एकाग्रता की दात प्रदान। बुलाओ गज के फतेह, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आरंभता के अंदर एक बेनती करदे हां, साडे जदों प्रकाश दिहाड़े गुरु साहिबाना दे असीं मनाउने आ ना, तो साड़ी रसना तो कई बार एक शब्द निकलता। भैनों बड़ी गौर दे विच गल नूं लिया जे, ते भराओ तुसीं भी बड़ी गौर दे विच गल नूं लैना। बेनती है मेरी, जदों असीं प्रकाश दिहाड़े मनाउने आ ते सहज सुभाए साड़ी रसना तो एक शब्द निकल जाता है। असीं कह दिंदे आ भी गुरु नानक दी चौथी जोत। की कह दिंदे आ? गुरु नानक दी चौथी जोत। अक्सर जुबान तो रसना तो ये जिहड़े शब्द ने ये निकल जाते हैं। और असीं कह दिंदे आ गुरु नानक दी पंजवीं जोत, गुरु नानक दी छेवीं जोत। सतवें पातशाह महाराज जी का आ जाता गुरु नानक दी सतवीं जोत, गुरु नानक दी अठवीं जोत, गुरु नानक दी नौवीं जोत, गुरु नानक दी 10वीं जोत। जोतां 10 नहीं सी, जोत इको ही है। बोलो भाई, आखो सतनाम सरी। ये गल मैं नहीं कह रहा, ये धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज कहते हैं। जो साहब ने गुरबाणी दे विच कह दिता जोत ओहा, जोत ओहा, ते अगला पावन बचन है जुगत साए। हुण जोत भी ओहा है ते जुगत भी ओहा है। आखो सतनाम सरी। हुण जे जोत भी ओही है तो फिर जोत तो इको ही है। फिर जोत 2 नहीं हो सकती, जोत 3 नहीं हो सकती, जोत 4 या 5 नहीं हो सकती, जोत इको ही है। हाँ, तुसीं ये गल कह सकते हो भी तीजी पातशाही, चौथी पातशाही, पंजवीं पातशाही, ये शब्द तो तुसीं कह सकते हो, पर जोत पंजवीं या जोत चौथी आपां नहीं कह सकते। आखो सतनाम सरी वाहिगुरू। मैं बड़ी एक सिंपल जी उदाहरण देना वा, बड़ी सादी जी उदाहरण। मन लो मेरा मित्र है, मैं उन्होंने मिलन के लिए उन्होंने घर दे विच चला जाना वा। वो मैनू कह देंगे ने फलानी थां ते आ जा, जे उत्थे मैं रहना वा, मैं अगली बारी फिर जम्मू आ जाना वा, फिर तुहाडे पिंड वाले पासे आ जाना वा। तो मैं पुछदा आवां तुहाडे कोलों, कहंदे जिथे मैं पहला सा मैं उत्थे नहीं, मैं किसी होर जगह ते हाँ। तो आप फिर वो एड्रैस नोट कर लेने। तीजी बारी मित्र कहता मैं उत्थे नहीं रहिंदा, मैं होर किसी थां ते हाँ। चेते रखिया जे मित्र ने 10 घर बदले। एक बारी फिर सुनिया जे मित्र ने 10 घर बदले। एक दिन मित्र ने कह दिता, कहता भी मैं ना पक्का टिकाणा एक थां ते रख लिया। तो फिर मैं कह दिता भी हुण जिहड़ा तेरा एड्रैस है ना, ये मैं डायरी ते नोट नहीं करांगा, ये मैं अपने दिल दी डायरी ते नोट कर लवांगा। चेते रखिया जे इस जोत ने 10 शरीरां दे विच दी यात्रा कीती है, इहदे विच कोई दोरामा नहीं। पर हुण जोत ने कह दिता भी मैं पक्का टिकाणा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कर लिया। जो तो है
जोत तो है, जोत दूजी नहीं है, जोत तीजी नहीं है। जोत ओहा जुगत साए ते गुरबाणी का पावन बचन है, सह काया फिर पलटी है। काया का पलटा वजया, शरीर का पलटा वजया, जोत का पलटा नहीं वजया। आप एक उदाहरण लेने आ, गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने 1469 का प्रकाश है तो 1539 के सतगुरु पातशाह महाराज ज्योति जोत समाते हैं। बड़ा ध्यान दिया जे गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की गल करा तो 1534 के प्रकाश हो जाता है। इंज कह सकता भी गुरु नानक पातशाह महाराज जी के ज्योति जोत समाउण तो कुछ कु साल पहला। बड़ा ध्यान दे के गल नूं सुनते रहना और विचारते भी रहना। जदों गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपना शरीरक चोला त्यागना है ना, तो शरीरक चोला त्यागण तो पहला दुनिया नूं कह दिता, कहन लगे भुलेखा ना खा लिया जे, भरम दे विच ना पै जिया जे, मैं अपना दूजा रूप तुहानूं दे के जावांगा। आखो सतनाम सिरी। हुण जोत उही है, ख्यालात उही ने, विचार उही ने। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपनी कसवट्टी दे विचों कढिया ते कह दिता कि आ मैं तुहानूं अपना रूप दे के चलिया वां। जे नानक नूं लभना होवे ते नानक कित्थे आ? कहण लगे लहणे दे हिरदे दे विच। आखो सतनाम सिरी। आखे सी ना बचन। ते जे अज गुरु नानक नूं लभना होवे फिर कित्थे जाओगे? भी दसो मैनूं। आ पिछे जे मैं देखदा पिया सां कुछ समा पहला साडे विच एडे वड्डे वड्डे वहम आ गए, एडे वड्डे वड्डे भरम आ गए। WhatsApp दे उपर प्रचार हो रहा है कि तुसीं ना चंद्रमा दे विच गुरु नानक पातशाह महाराज जी दा दीदार होया। कित्थे होया? वो बोलो बई भैणों, ये तुहाडे चेहरिਆਂ दी मुस्कुराहट दसदी है भी ये मैसेज तुसीं भी रीड कीते ने। ते फिर नाल ही किया जाता है भी ये जिहड़ा मैसेज आ अगे 10 ग्रुप दे विच पाया जे ते फिर तुहानूं भी चंद्रमा दे विच गुरु नानक दे दीदार होणगे। जिन्हों शब्द विच गुरु नानक नहीं लभ्या उन्होंने सृष्टि विच किते भी गुरु नानक नहीं जे लभना। ये चेते रखिया जे। गुरु नानक नूं शब्द दे विचों खोजो, गुरु नानक नूं किते बाहर ना खोजो। गुरु नानक पहाड़ दे विच नहीं है, गुरु नानक पहाड़ां दीयां कंदरां दे विच नहीं है, गुरु नानक गुफावां दे विच नहीं है। शब्द दे विचों गुरु नानक नूं लभो। गुरु नानक चंद्रमा दे विच भी नहीं है। ये भुलेखा साडा बड़ा वड्डा है और इहो जिहा प्रचार साडे विच हो रहा है। जिथों गुरु नानक ने सिखां नूं जगाया होवे, अज जो फिर सौ जाए हनेरे विच तुर जाए तो साडी बदकिस्मती कही जाएगी। आखो सतनाम सिरी वाहिगुरू। इस करके अज एक शब्द लिया जे, ये नहीं कहना भी गुरु नानक की चौथी जोत, जो गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाउणा है तो यह कदी नहीं कहना गुरु नानक की चौथी जोत। यह गल कहना भी चौथे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है पर जोत नानक वाली है। आखो सतनाम सिरी वाहिगुरू। चलो एक गल दसो मैनू, जपजी साहब का पाठ तो आप सारे करते हैं। वो बोलो भाई थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही। जपजी साहब का पाठ तो आप सारे ही करते हैं। वैसे मैं हाथ खड़े नहीं करवाउंदा हुंदा। कई दीवाना विच हुंदा ना भी हाथ खड़े करके दसो, वो संगत हाथ खड़े करती है, टाइम काफ़ी स्पेंड हो जाता, मैटर घट लगता है। चलो खैर मैं उस चक्कर 'च नहीं पैना। मैं कई बार वेख्या भी ये चीटिंग भी बड़ी बड़ी हो जाती। जिहड़ा नहीं करता दो हथ खड़े कर दिंदा जे। बोलो हो जाता है ना। हुण जिन्ने तो करदा वो भावें एक हथ खड़ा करे, जिहड़ा नहीं करदा दो हथ खड़े कर दिंदा। वो कहंदा भी आ वेखो जी। तो मैं नहीं चाहुंदा भी इहो जिहा भुलेखा तुसीं मैनूं जवाब दे थोड़ा हो, तुसीं मैनूं जवाब दे नहीं हो, तुसीं गुरु नानक नूं जवाब दिओ। आखो सतनाम सिरी वाहिगुरू। हुण चेते रखिया जे जदों जपजी दा आपां पाठ करदे हां, वैसे बाणी दा नाम जप है जी और साहिब, ये आपां सत्कार वजों लाउने आ, महला पहला नहीं लिखिया होया, पर फिर भी बाणी गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी है। एक चीज चेते रखिया जे, गुरु नानक पातशाह महाराज बाणी उचारदे ने कहे नानक, कहे नानक, बिनवंत नानक, प्रणवत नानक। ठीक, चलो ये गल समझ पै गई भी गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बाणी उचारी है, कहे नानक, बिनवंत नानक, प्रणवत नानक आवेगा। पर सवाल पैदा हो जाता भी आनंद साहब की बाणी आप पढ़ते हैं, वो तो तीजे पातशाह महाराज जी की उचारी है। बोलो किहड़े पातशाह जी की? तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की उचारी है। पर जो धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बाणी उचारते हैं, वो किते नहीं लिखते भी कहे अमरदास, बिनवंत अमरदास, प्रणवत अमरदास। वो कहते कहे नानक, बिनवंत नानक, प्रणवत नानक। फिर मैं आ जाना मैं सुखमनी साहब जी की बाणी ते। बोलो भी किहड़ी बाणी? सुखमनी साहब की बाणी पंजवें पातशाह महाराज जी की उचारी है। तो मेरे पंजवें पातशाह महाराज किते नहीं कहते कहे अर्जुन देव, ध्यान दिया जे, कहे अर्जन देव या बिनवंत अर्जन या प्रणवत अर्जन नहीं। वो कहते कहे नानक, बिनवंत नानक, प्रणवत नानक। हुण मैं कहा भी गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बाणी उचारी है तो वो तो कहते ने कहे नानक, पर जे दूजे तीजे चौथे ते पंजवें पातशाह महाराज जी ने बाणी उचारी है, ये भी सतगुरु कहे नानक क्यों कहते हैं?
ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜੋਤ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਲੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਢੌਂਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ 1534 ਦੀ ਘਟਨਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਭੈਣੋ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਦੀਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਬਾਸੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜੀ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਸੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਘੜੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 3 ਭਰਾ। ਕਿੰਨੇ? ਸਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 3। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ? 3 6। ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ 6 ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇਠਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਠਿਆ ਖੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਭੁੰਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਦਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇਠਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ ਭੈਣੋ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੋਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਪਰਦਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ? ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਬੱਚਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰੇ? ਕਿਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਰਵ ਕਰੇ? ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
मैं तो इत्थे शब्द मजदूरी वरतांगा, मजदूरी है ना जी, मजबूरी दे विच आके करनी पै रही है। तुसीं लुधियाने दी एक ना बच्चे दी वीडियो देखी होवेगी, वो बच्चा बेलपूरी का काम करता सी, है ना, बड़ी वीडियो वायरल हुई। उसकी माँ ने दसिया वो बच्चा 8 सालों का सी, कितना कू 8 सालों का बच्चा सी। वो वीडियो मेरे तक भी आई, मैं अपने मन च सोचिया, मैं क्या भी मना आप इंज करते हैं, देना तो दाते ने है, जिथे 2 बच्चों की परवरिश करते पे हैं उत्थे वाहगुरू कृपा करेगा पर तीजे बच्चे की भी परवरिश कर देंगे। मन को समझाना होंगे ना, पर मेरे तो पहला गुरु नानक के घर के बड़े सिख है, मैं बड़ी पिछे आ गया, मेरी लिस्ट दे विच बहुत पिछे चला गया। मेरे तो पहला गुरु नानक के घर के सिखा ने सारियां जिम्मेवारियां चक लियां, उहदी रेहड़ी बंद करवा दी। कहते भी तेरी पढ़न लिखन की उम्र है, तू बेलपूरी का काम नहीं करेगा, तू मजदूरी नहीं करेगा। उस बच्चे ने दसिया भी मेरे पापा गुजर गए ने, आटो चलाते सन। एक गल दसो भी वो वीडियो वेख के तुहानू तरस आया? आया ना, मैनू भी तरस आया। मैं कहना भी अज सोशल मीडिया का युग है। 8 साल के बच्चे ने एक रेहड़ी लाई, वो कहता मेरा बाप मर गया ते तां मैनू सड़कों ते आउणा पै गया ते तुहानू तरस आया। अंदाजा ला के वेख्या जे जदों धन गुरु रामदास पातशाह महाराज 7 साल की उम्र दे विच सिर ते टोकरी चुक के मजदूरी करते हैं ते दुनिया नू दसदे होणगे भी मेरी मां भी मर गई ते मेरा बाप भी मर गया। बोलो भाई हालात कैसे होणगे? महसूस तो कदी करके वेखो। कदी इतिहास कला पढ़न ते सुनन वास्ते नहीं है, इतिहास जीवना भी पैना ते महसूस भी करना पैना। अंदाजा ला के वेख्या जे 7 साल की उम्र दे विच ते दादी ने जरूर समझाया होवेगा भी पुत्तर लोरियां ते लाड़ तेरे भागां विच रब ने नहीं लिखिया, ये भुल जा, जिन्ने जोगी मैं खां मैं करांगी तेरा। एक घटना मैनू इतिहास दे विच बड़ा झंजोड़ के रख दिंदी है, तुहानू सुनाउणी बड़ी जरूरी है। कहते रोज़ कुछ ना कुछ करके लियाउंदे ने, नानी नू कह देंदे अज इन्ना माल विक गया। बोलो बई दुकान दे विच माल पाउने आ ना, इन्ना माल विक गया ते आ नानी जी अज दी वटत है, नानी रख लेंदी है। अगले दिन होर माल पा देंदे ने, घुंगणियां बेचदा बच्चा, फिर आ जांदा है। एक दिन माल है नहीं, जिहड़ा टोकरी दे विच पाया होया माल है नहीं। नानी कहंदी अज ते सारा सौदा विक गया, अज तो बटत भी चंगी हुई होनी है। नानी अज वटिया कुछ नहीं। पुत वटिया क्यों नहीं कुछ? नानी अज वीरा मिल गया। केड़ा तेरा वीरा मिल गया? तेनों को ठग मिल गया, तेनों को लटेरा मिल गया, तेनों को चोर मिल गया? वह भोलिया बचिया। वैसे बच्चे हुंदे भोले है। अज एक गल मैं कहा कौड़ी ना लगे तुहानू, जिमें जिमें असीं वड्डे हुंदे जाने आ ना, मैनूं खिमा करिया जे झूठ फरेब चलाकियां कुट कुट के साडे अंदर भरियां जा रही। बोलो है ना, नियाणे दे विच चीज़ां हुंदियां जी? नहीं हुंदियां ना। जिमें जिमें असीं वड्डे हुंदे जाने ना, साडे विच आ चीज़ां जिहड़ियां ने साडे ध्यान दे खिंडाउण दा कारण बनदियां ने। लोग कहंदे नींद घट गई, मैं कहा नींद घटन दा कोई ते कारण रहा होवेगा। बोलो बई नींद टुट टुट के आ रही है, मैं कहा कोई ते वजन दिमाग ते होवेगा। हो सकदा CCTV कैमरे च नहीं आया, पर कुछ तो मैं माड़ा कीता होवेगा जिहड़ियां मेरियां रातां दी नींद डिस्टर्ब हुई है। बोलो सच है ना? एक गल कहां, जिहड़ा मेरा मित्र होवेगा उन्होंने तुसीं पुछोगे मखू किवें दा है, उन्हें कहना बहुत चंगा बंदा है। जिहड़ा मेरा विरोधी होवेगा उन्होंने पुछोगे मखू किहो जिहा, कहंदा बहुत माड़ा बंदा, बच के रहा जे, है ना। मेरा मित्र मेरे गुण गना देगा, मेरा विरोधी मेरे अवगुण तुहाडे अगे रख देगा, पर मेरा अंतर आत्मा मेरे गुणा तो भी जानू है तो मेरे अवगुणा तो भी जानू है। बोलो मेरे तो वध ते मैनू कोई नहीं ना जानदा। बोलो भाई है ना, मेरा अंतर आत्मा तो मैनू जानदा ना मैं किहो जिहा वां। तुसी प्रैक्टिकल करके वेख्या जे, जिस दिन तुसी कोई चंगा काम करके आउंदे हो, किसे दा कुछ सवार के आउंदे हो, किसे दा भला करके आउंदे हो, हकीकत कह रहा वां, भावें किसे ने वेख्या कि नहीं वेख्या, तुहानू सौण वेले ना एक वखरा जिहा सकून होवेगा, तुहाडा अंतरात्मा तुहानू शाबाश देवेगा। ते जिदन तुसी माड़ा करके आए हो, किसे दा हक खा के आए हो, किसे ने वेख्या कि नहीं वेख्या, तुसी CCTV कैमरे विच आए कि नहीं आए, सौण तो पहला वेख्या जे तुहाडी अंतरात्मा तुहानू लानतां पावेगी। बोलो हुंदा कि नहीं हुंदा? कभी भी तुसी देखा जे जिहड़े मर्डर करते हैं या रेप करते हैं, सोफी होके काम नहीं हुंदा, कोई ना कोई ड्रग लेंदे ने फिर ये काम हुंदा है। क्योंकि जे तुसी ड्रग नहीं लेंदे तो तुहाडी आत्मा की आवाज़ तुहानू झंझोड़दी है। जदों तुसी ड्रग लै लैंदे हो तो तुसी अपनी आत्मा की आवाज़ नू बंद कर देंदे हो, फिर तुसी रेप भी कर सकते हो तो फिर तुसी मर्डर भी कर सकते हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ध्यान दिया जे, एकाग्र चित होके बह जाओ, जिथे थां मिलती है आवाज़ ना किसी की आवे।
हुण अगले पासे आओ, जिहड़ी मैं बेनती लगा मैं करन। छोटी उम्र दे विच नानी नूं जदों आके कहंदे ने ना, नानी माल भी विक गया सारा ते कुछ नहीं। वो कहंदी कौन मिलिया? वीरा। वीरा तेरा किहड़ा है? ठग मिल गया, कोई चोर मिल गया, कोई लटेरा मिल गया, भोलिया बचिया तेनू ठग गया अज? नहीं नानी, वीरा मिलिया सी। तेरा वीरा किवें लगा भी? हो नानी वो भुखा सी, मेरे कोल आ गया, कहंदा मैनू खवा कुछ। ते नानी तुसीं मैनू कहा सी भी पहलां उहनूं पैसे पुछने ने, मैं उहनूं पैसे पुछे, वो कहंदा मेरे कोल पैसे है नहीं। मैं क्या अपनी माँ बाप कोलों लैके आ? वो कहंदा जेठिया मेरा माँ बाप भी है नहीं। नानी फिर मैं उन्होंने कहा भी तेरे कोई तो सांभण वाला होएगा, उहदे कोलों लैके आ। नानी उन्हें जवाब दिता, कहंदा जेठिया जिहदे मापे मर जाते हैं उन्होंने कोई नहीं सांभदा। नानी लगा ना मेरा वीरा, उहदे भी मापे है नहीं, मेरे भी मापे है नहीं। नानी उन्होंने भी कोई सांभण वाला है नहीं ते मैनू भी कोई सांभण वाला है नहीं। नानी फिर असीं दोवां ने बैठ के घुंगणियां खा लियां। नानी ने ना पता नहीं किस आवाज़ में गल रब नूं जरूर कही होगी। ये अक्सर आप भी कह दें, कोई बड़ी गल नहीं, बच्चियों को बड़ा समझाने आ, बड़ा गल्लां दसियां जांदियां ने। नानी ने गल जरूर कही होगी भी रब्बा जे निक्के जे बाल नूं दिल एडा वड्डा दिता है ना, तो खजाने भी बड़े बड़े दे। फिर जे एडी वड्डी सोच दी है भी तू छक ला बई, फिर की हो गया? जे तू भुखा है तो तू खा, मैनू कुछ वटिया जाए ना वटिया जाए तू छक। पता नहीं नानी ने किस सहज सुभाए रब नाल जरूर गल की होगी भी, मेरे रब्बा जे निक्के जे बाल नूं दिल बड़ा वड्डा दिता है ना, तो खजाने भी वड्डे दे। चलो खैर, अज गुरु रामदास के घर दे विच जाना वा तो मैं कई बार वेखदा भी 24 घंटे लंगर चलदा रहिंदा। बोलो बोलो बई, 24 घंटे लंगर। दुनिया शक शक के रज रज के तुरी जाती, उहदे घर दे विच टोटा कदी नहीं आउंदा। आउंदा नहीं? आउंदा ना कदी भी। डिक्शनरी ने भी, डिस्कवरी ने वैगरू और अनेक ऐसे वर्ल्ड वाइड जिहड़े चैनल्स ने उन्होंने भी इस चीज़ को पेश किया भी बहुत वड्डा दुनिया का किचन है जी। चलो वो अपने शब्दों में किचन कह देंगे ने, असीं लंगर घर कह दें। शब्द कुछ गुरमुखी के ऐसे ने ना, जे उन्होंने इंग्लिश के करोगे तो कुछ होर तरीके नाल पेश किए जाते हैं, आप गुरमुखी के थोड़ा होर सत्कार दे दें। हुण ध्यान दे के सुनिया जे, गजब एक हो गया भी जिहड़ा बासर के पिंड है ना, वो बासर के पिंड गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का नानका पिंड है, ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का दादका पिंड है। गजब देखो कैसा हो गया। ते जदों भाई गोंदा जी की बेनती करन दे उपर गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल नगर वसाया ना, ते उन्होंने अनेकां व्यापारियों नूं उत्थे लिआंदा भी आओ भाई आओ, इत्थे काम शुरू करो, व्यापार का केंद्र भी बनाइए, आपां तुहाडा कारोबार चले। देखो इंटरस्ट तो बनना चाहिए ना। मैं किसान मोर्चे में एक गल कही सी, मैं क्या पंजाब सरकार वालों एक बिल पास किया गया सी लम्मा समा पहला भी पिंड की जिहड़ी पंचायती जमीन है ना, उहदे विच कुछ परसेंट ऐसा है जिहदी बोली ऐसी ही दे सकदा, अदर कोई नहीं दे सकता। ध्यान दे अज। और मैं गल कही सी, मैं क्या जिहड़े परसेंट सरकार वालों बिल पास है ਉਹਦੀ बोली कोई होर ना देवे, ऐसी भरा ही ਉਹਦੀ अपनी बोली देवे ते ਉਹੀ खेती करन। जे किसी ने ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जे किए हुए ने तो किरपा करके किसानी मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ऐलान किया जाए भी मजदूरां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ सरकार ने पंचायती जमीन दी है ना, वो अज तो बाद खाली की जाएगी। किसानी मोर्चे ਵਿੱਚ मजदूर का इंटरस्ट भी तो जोड़ो ना। ਹੁਣ जे मजदूर का इंटरस्ट ही नहीं होगा तो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों तुरेगा? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पक्ष लैने पैने ने। सतगुर पातशाह जी कहते तुसीं अपना कारोबार खोलो, तुहाडा इंटरस्ट जुड़ेगा तो यह नगर हौली हौली बहुत बड़ा बुलंद हो जाएगा। उदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपने बासर के पिंड तो भी संगत नूं उत्थे लैके गए, तो उस संगत दे विच एक छोटा जिहा बाल भी गया जिहदा नाम सी जेठा, ते नाल गया सी अपनी नानी दे। आखो सतनाम श्री। हुण सुणदे जाए जे घटना नूं थोड़ा जिहा आपां अगे तुरदे जाने आ। समा बनदा गया जी, बच्चे दिनों के जवान हो जाते। बोलो बई, बच्चे दिनों के ही जवान हो जाते हैं। मैं एक दिन अपने परिवार च गल करदा सा, मेरा 10 साल का बेटा रबाब बहुत गजब की प्ले करता है, बेटी 13 साल की है, वो सितार प्ले करती है। मैं बच्चे नूं तंती साजां वाले पासे जोड़िया। एक बेनती लगा मैं करन,
एक कमरे में इकट्ठे सौने आ। एक दिन परिवार के विचों एक आवाज़ आई भी आपां जदों कोठी बनाई सी ना ते आपां बच्चियां दा कमरा बनाया सी, बच्चियां नूं बच्चियां दे कमरे 'च पाया करिए। मैं एक गल कही, मैं कहा चलो अपनी मर्जी नाल चले जान तो कोई दिक्कत नहीं, पर +2 तो बाद बच्चे अजकल लभदे नहीं कि आपां नूं। बोलो बई, +2 तो बाद कित्थे चले जांदे आ? हाँ, प्रदेश नूं चले जांदे आ, है ना। मैं क्या भी +2 तो बाद बच्चे लभने नहीं। 8वीं में हुण हो गए, रह गए 4 साल। मैं कहा कट्ठे गल्लां बातां कर लीए, कट्ठे सौ लीए, बाद च पता नहीं कदों सबब बनया करेगा, मेहमाना वांगू मिलिया करांगे। बोलो भी सच है कि नहीं सच? ये हकीकत है। ये गल कल्ली अगे पंजाब की नहीं, जम्मू की भी है। मैं पिछले तो पिछले साल कैनेडा सां ते कथा ते जदों लगे जान ते मेरे दोस्त जिहड़े लैके जांदे हुंदे सी ना, मैनूं उन्हां नूं पता सी भी मखू दा शौक की है। मैनूं कहंदे कॉफ़ी चलेगी। चलो मैं हुण सारियां गल्लां नहीं शेयर करदा भी किहड़ी कॉफ़ी पीती जां किवें पीती जां किहड़ा उहदा फ्लेवर सी, ये गल्लां चंगियां मैनूं लगदियां दिमाग विच। मैं कहा ठीक है जी। एक बच्ची टिम होर्टन्स की गल करदा मैं, उत्तों बाहर आई, कहंदी तुसीं साडे जम्मू गए सी। मैं कहा हाँ जी, मैं जम्मू अक्सर ही जाना वा, मैं जम्मू तो आ, मैं तुहानूं दीवान दे विच सुनिया सी। मैं कहा धीए चढ़दी कला दे विच रह, साडे बच्चे मिलदे आ जी उत्थे, अपने बच्चे है, सारियां दे है, वो साडे बच्चे उत्थे सानूं मिलदे है। मैं तां बेनतियां करदा पिया वां भी हकीकत की है, +2 तो बाद साडे बच्चे सानूं इत्थे सरकारां दीयां नलैकियां दे करके हुण नहीं मिलदे पए। गुरु किरपा करे, दिनां च बच्चे जवान हो जांदे है। इसे प्रकार सेवा करते ने, किरत करते हैं, जवानी आ गई। एक दिन माता जी धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी नूं कहंदे ने भी धीआं हो गईयां ने जवान, धीआं जवान हो गईयां ने, ते जदों धीआं जवान हो जान ते उन्हां वास्ते वर लभना मापियां दी एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है। ते तुसीं दिन रात सेवावां दे विच लगे हो, ते मैं चाहुंदी हां बच्चियां वास्ते कोई योग वर आ घटना नूं बड़ा सुनिया जे, ते उही पैमाना अज तो बाद अपने जीवन में लैके आउणा, जे हो सके तां। नाल उहदियां हो जांदियां ने वो गल्लां, कई बारी बाप नाल शेयर नहीं हो सकदियां। बोलो सच है? जो गल्लां बेटी अपनी मां नाल शेयर कर लैंदी है, वो कई बारी बाप नाल नहीं हो सकदियां। बाप नाल बड़ा लगाव हुंदा, बड़ा प्यार हुंदा, धीआं नूं बाप दा ते कई बारी ज़्यादा हुंदा। तुसीं दसो भी किहो जिहा वर चाहीदा है धीआं वास्ते? लागों की चनचेत नज़र पई है तो कि शब्द वरतिया भी घट्टो घट इहो जिहा सोहना सनखा गभरू जवान किरती होना चाहिए। कहंदे एक गल कहां, रब ने एक वर्गा दूजा नहीं बनाया। रब ने एक वर्गा, शक्लां मेल खा जांदियां ने, आवाज़ नहीं मिलती, आवाज़ मिल जाती है, मुकद्दर आपू अपना है। एक मां की कुख दे विचों जम्मदे आ, बोलो भाई, ते मुकद्दर ते आपू अपने ने। रब ने एक वर्गा दूजा नहीं बनाया। हुण ये दसो भी इहो जिहा कि यही, क्योंकि इहो जिहा दूजा है नहीं। अंदाजा लाया जे। और मेरे गुरु की दूर अंदेशी बड़ी गजब दी है, मैं वो भी विच विच शेयर करांगा तुहाडे नाल, क्योंकि मैं कल्ला इतिहास नहीं सुनाउणा, मैं इतिहास नूं तुहाडे अज दे नाल जोड़ना। जे मैं इतिहास नूं अज नाल जोड़ नहीं सकिया तो मेरा घंटा लाया किसे सफल नहीं होना अज दे उपर। हुण तुसीं कहोगे भी उस समय अज लड़के नूं वेखना होवे, मान लो साडे बच्चे बैठे है, साडियां धीआं ने ना, जिदन वेखण आउणा होवे किसे ने, उदन थोड़ा सूट, बोलो भाई, थोड़ा परफ्यूम भी लगा हुंदा, थोड़ा लोग भी वो तो सेवा करते पे ने, वो किहड़े स्पैशल तैयार होए ने नहीं। भैणों इतराज ना करिया जे, हुण कई मेरिया भैणां मेरे जाण तो बाद पता की कहणगियां, प्रचारकां दी एक बड़ी गंदी आदत है, ये बीबियां ते तवा ला दिंदे। मैं नहीं तवा लाउंदा। मेरियां तुसीं भैणां जे, मैं तुहाडे ते तवे किवें लाऊंगा, तुहानूं किवें माड़ा कहूंगा बई? मेरियां भैणां जे जिहड़ियां बहुत छोटियां ने, मेरियां धीआं ने, वड्डियां मेरियां मावां ने, मैं किवें माड़ा कह सकदा? पर एक गल अज मैं तुहानूं आखण लगा वां, खूबसूरती का गहने नाल कोई संबंध नहीं हुंदा। खूबसूरती, वो खूबसूरती कादी हुई जिहड़ी गहने की मथाज हो गई ना? खूबसूरती गहने की मथाज नहीं हो सकती। खूबसूरती का गहने नाल कोई संबंध नहीं। खूबसूरती अपने आप दे विच बड़ी बलवान है। हुण आपां कहांगे नहीं, खूबसूरती दे विच ते आम करके क्या जांदा, तैयार हो जो गहना पा लो। गहना खूबसूरती विचों नहीं निकलिया, गहना करूपता विचों निकलिया, बदसूरती विचों निकलिया। किस दा नक नहीं सी सोहना, वो कहंदे की करा, कहंदे नक च कोका पा लो ताकि ध्यान जदों नक ते जान लगे तो कोके ते अटक जाएगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਗਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਈ? ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ। ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਹਿਣੇ ਅਸਲ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛਾਪ ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਛਨਕਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇੜੀਆਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇਰਾ ਖੜਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਛਨਕਾਟਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ? ਚੰਨ ਵਰਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੰਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਚੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਗੇ, ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤੋਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ वो मोहताज नहीं जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਕੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ। ਇੱਕ ਵਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਵਾਕਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ
नवाब मलेरकोटला ने, उन्होंने हैल्प की लाहौर ने। मैं क्या पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा लिखिया, ना लाहौर नूं लिखिया, ना मलेरकोटला नूं लिखिया, ना सरहंद नूं लिखिया, ना पहाड़ी राजियां नूं लिखिया। जदों जफरनामा लिखिया तो सीधा औरंगजेब नूं लिखिया, जबकि औरंगजेब सीधा इनवॉल्व नहीं सी। बोलो, सीधा इनवॉल्व नहीं सी। गुरु पातशाह जी ने जफरनामा औरंगजेब नूं लिखिया। मेरे गुरु दी दूर अंदेशी वेखो, अज तुसी चेहरियां दा विरोध करदे हो। बोलो, किहदा विरोध करदे हो? चेहरियां दा। तुसी कह दिंदे हो सीएम माड़ा, पीएम माड़ा। ठीक, मैं सहमत हाँ, तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुहानूं पता है कि तुसी पॉलिसी दा विरोध करदे हो, पॉलिसी मेकर मगर बैठा होया। बोलो, कौन? बोलो, पॉलिसी मेकर मगर बैठा होया। तो वह कहते चलो कोई ना, एक चेहरा उतार दिओ, उन्होंने दूजा चेहरा पहला तैयार किया होंदा, अगे लैके आ जाते हैं और तुहाडा सारा गुस्सा रिलीज़ करवा देंदे ने। तुसी खुश हो जाते हो। इलैक्शन तो पहला चेहरा बदल देंदे, पंजाब विच भी बदलिया गया। तुहाडा जिन्ना गुस्सा सी सारा रिलीज़ करवा दिता और इलैक्शन तक तुसी फिर शांत होकर फिर उन्होंने चुन लेना। पॉलिसी दे विचों लंघ गए। आ चीज़ों कौन पकड़ेगा? तुहाडे बौद्धिक पद्धर कित्थे है? आखो सतनाम श्री। समझो कदी इन्हां चीज़ों, जिन्नी देर तक इन्हां चीज़ों की समझ नहीं पई, मैं कई बार हैरान होना वा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज कहते नहीं, तू सीधे रूप दे विच इनवॉल्व भावें नहीं, पर चेता रखी साजिश तेरे घर तो चलती है। अज जफरनामा मैं इन्हां लोकां नूं नहीं, जफरनामा मैं तेरे वल लिखदा पिया वां। मेरे गुरु की दूर अंदेशी वेखो कैसी है। अज असीं कित्थे खड़े हां? साडा बौद्धिक पद्धर की है? असीं गुरुद्वारियां ते लड़ाइयां चों बाहर नहीं निकले, इत्थे गृह की लड़ाई चलती पई। बोलो, सहमत हो ना? इत्थे गृह की लड़ाई चलती पई है। असीं गुरुद्वारियां दी लड़ाइयां चों नहीं बाहर निकले, असीं जातां दी लड़ाइयां चों बाहर नहीं निकले, असीं निक्कियां निक्कियां लड़ाइयां दे विच उलझा दित्ते गए हां। ये पॉलिसी का एक हिस्सा हुंदा है और तुसीं उस पॉलिसी का शिकार हर वार हुंदे हो। मैनूं कई वीर पुछदे आ, फलाने की मर्यादा इंज है, फलाने की मर्यादा इंज है, फलाने की इंज है, तुसीं किहदे नाल सहमत हो? मैं क्या कई बारी घर दे विच ना दो बच्चे है, एक कहता पापा भिंडी लैके आए जे भिंडी खावांगे, दूजा बच्चा नाल ही कह दिंदा छी 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 मैं भिंडी नहीं खानी, वो बच्चे नूं घरों कढ दिंदे हो। बोलो बई, आपां मैनेज करते हैं ना, चलो कोई नहीं अज एहदी बना लो कल ओहदी बना लो, है ना, दोवें खुश कर लो। तो घर वाली पुछदी फिर तुहाडी, ओ चलो जेड़े बच्चे खा लैणगे आपां करदे हैं ना मैनेज। पंथ भी तो परिवार है, थोड़ा थोड़ा मैनेज तो करके चलना पएगा। बोलो बोलो बई, इन्हों को तो थोड़ी तुहानूं ईगो मारनी पएगी ना। जिदन ईगो मार के चलांगे, मैं दावा करदा मैं पंथक तौर पर बड़े मजबूत हो जावांगे। ना मैं अपनी ईगो छड्डण नूं तैयार हाँ, ना मेरे अगले पासे वाला छड्डण नूं तैयार है, ना सज्जे वाला तैयार है, ना खब्बे वाला तैयार है। हौमे दे विच इन्नी को लड़ाई बना लई, सानूं पता ही नहीं लगता पिया भी असीं दुश्मन दे एजेंडे ते काम करते पे हाँ। साम दाम दंड भेद की हुंदा है? सानूं खरीद के वेख्या, कहंदे सिख नहीं खरीदिया जांदा ना, ये खरीदिया ही नहीं जाता। साम मिठी जुबान नाल साडे कोले आए, असी देख लिया, दाम मुल पा के वेखिया, दंड सानू टॉर्चर किया फिजिकली भी ते मैंटली भी, असी नहीं मन्ने। चौथी उन्हां दी पॉलिसी बड़ी कामयाब हो गई, वो कहंदे भेद, इन्हां दे विच भेद पा दिओ, किते मर्यादा नूं लैके पा दिओ, किते नितनेम नूं लैके पा दिओ, किते मूल मंत्र नूं लैके पा दिओ, किते रागमाला नूं लैके पा दिओ। ओ बोलो बई, किते ककारां नूं लैके पा दिओ। वो कहंदे आपस दे विच उलझे रहणगे, और वाकई उलझ गए। असीं साम दाम दंड विचों लंघ गए, भेद विच असीं उलझ गए। कहा करो असीं नहीं उलझना, आखो सतनाम श्री, असीं नहीं उलझना, असीं इकट्ठे हाँ। हुण ध्यान दिया जे, मैं अपनी उसे गल दे उपर आवां। सब विद मानियो मन। बोलो गुरबाणी की तुक मेरे नाल बोलो, जे गुरबाणी की तुक तुसीं नहीं बोलोगे ना तो मैं अद्धा घंटा वध लावांगा। हाँ फिर ना क्या, मैनू कोई नहीं, मैं तो रात ही जाना है, 2:30 बजे नहीं तो 3 बजे सही, इन्ना की मेरा फर्क पैना, कोई फर्क नहीं पैंदा। बोलो सब विद मानियो मन, तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दियन गुर रामदास। हाँ असी तख्तां वाले हाँ। कादे वाले हाँ? कई मैं वेखिया बड़ा माड़ा जा कपड़ा पाउंदे आ,
की कह देंगे है, ठीक है मैं लेके चले जे, ठीक है। मैं कह नहीं, ये रब नूं पाउण दा ये पैमाना थोड़ा है, कपड़ा पैमाना नहीं है, ये तेरी लोड़ है, ये तेरी लोड़ है, ये पैमाना नहीं है रब नूं पाउण दा। मैं क्या गुरबाणी दी एक तुक है, जोग न भगवी कपड़ी जोग न मैले वेस, नानक घर बैठियां जोग पाइया, सतगुर क्या उपदेश, गल ते उपदेश नूं कमाउण दी है, कपड़ा जिहड़ा मर्जी पा ला। बोलो बई, तुसी काली दस्तार सजा ली, मैं केसरी सजा ली, दूजे ने कोई पीले रंग दी, किसी ने चिट्टे, की हो की गया? बोलो बई, है ना? कपड़ा मेरी लोड़ है, असी तख्तां वाले हां, उस संकल्प तुहाडे अंदर होना चाहिए। सिंघासन वाले हां, उस संकल्प तुहाडे अंदर होना चाहिए। रोज तुसी खालसा राज दी, सिख सॉवरेंटी दी गल करदे हो, राज करेगा खालसा। तुसी एक चीज महसूस करो, रिक्शा यूनियन है ना, मान लो कोई, वो भी अपनी सॉवरेंटी की गल करते हैं ना। तुहाडे घर दे विच मान लो कोई डॉगी है ना, डॉगी कुत्ता है, सवेर वेले देखो उतावला होया हुंदा भी हुण मैनूं कदों खोलन ते मैं थोड़ी सैर करके आवां, वो भी आज़ादी लभदा है। ते साडे विच आज़ादी का संकल्प किवें खत्म हो सकदा? बोलो बई, जिन्हां ने इस धरती के खिते ते राज कीता होवे, अज राज नहीं है पर राज का इतिहास ते साडा है ना, असीं दुनिया का बेस्ट राज कीता। बोलो, अज राज नहीं है साडा, पर इसे खिते दे उपर जिथे अज आपां बैठे हां, कि मन के चले जे भी इत्थे असीं राज कीता है। राज का संकल्प रोज तुहानूं अरदास चेते करवाउंदी है, राज करेगा, क्लीयर है। राज की गल साडे अंदर कोई कढ नहीं सकता। हाँ, कुछ शब्दों ते किसी नूं विवाद हो सकता है, कुछ शब्दों ते किसी नूं ऑब्जैक्शन हो सकता है, पर साडी सिख सॉवरेंटी के उपर किवें कोई उंगल उठा सकता? वो तो हरेक का हक है बई, वो तो हरेक का हक है। पिंजरा खोलोगे तो तोता भी बाहर उड्डण का चित करेगा, वो भी सॉवरेंटी लभदा है। हुण अगले पासे आवां, सब विद मानियो मन तब ही पयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दियन, असी तख्तां वाले हां। गुर रामदास जदों हर पासे तो मन गया ना, तो सारा कुछ ही दे दिता, बेटी का रिश्ता भी। हुण एक गल दसो, अज मान लो असीं धी पुत का रिश्ता करना होवे तो असीं की कहने आ? जे कोई विचोला आके गल करदा, असीं पता की कहने आ? साडियां शहर दे विच 2 दुकानां ने, घट्टो घट्ट साढ़े ते बरोबर दा होवे ना, बोलो, या साडी इन्ने एकड़ जमीन है, एंडी कुते ओदी होवे, साडे मेच दा ते होवे। ते जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपनी धी का रिश्ता भाई जेठा जी नाल कीता, मैनू मेच बना के वेख्या, जे कोई मेच बनता पिया नहीं बनता। अज रिश्तियां दे विच कड़वाहट पता कित्थों आई है सरदार साहब? सुनिया जी, असी बच्चे नू रिश्ता नहीं कीता, असी ओदी जमीन नू रिश्ता कीता है, असी ओदी प्रॉपर्टी नू रिश्ता कीता है, असी ओदी नैशनैलिटी नू रिश्ता कीता है, असी ओदी पीआर नू रिश्ता कीता है, असी ओदे बैंक बैलेंस नू रिश्ता कीता है, ओदी वड्डी कोठी नू रिश्ता कीता है, असी बच्चे नू रिश्ता नहीं कीता। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी कहते, मैं जेठे नू जो रिश्ता करन लगा वा ना, मैं इहदी कोठी नहीं वेखी, मैं इहदा पिछोकड़ नहीं वेखिया, मैं इहदा घर नहीं वेखिया, मैं बच्चे दे गुणां नू अपनी धी दा रिश्ता करन लगा वा, तुसीं गुण मैच कर लिया करो, इन्नी बेनती है। करोगे बई? बोलो भाई, आवाज तो आवे ना, इन्हां को तो होना चाहिए। अज असी जमीनां जायदादां नूं रिश्ता करते हैं, असी बच्चे नूं रिश्ता नहीं करते। चंगी गल हुंदी कि असी गुण भी मैच कर लेंदे, बौद्धिक पद्धर भी मैच हुंदा, एजुकेशन पद्धर मैच हुंदा, पर असी सब तो पहला जात मैच करते हैं। बोलो, हुंदी है? ते गुरबाणी ते कहंदी है, जान हो जोत ना पूछो जाति, सबना विच परमात्मा दी जोत जानो, किसी नूं जात पुछो ना। फिर तुसी जात विच किवें उलझ गए? उलझे हैं ना? हाँ, अगे आओ। रिश्ता कीता, गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने सारी जिम्मेवारी संभाली। जिम्मेवारी संभालन तो बाद 4 लावां, की जी? गज के बोलो, की? 4 लावां की दात साडी झोली विच पाई। मिनट अपने कोल ने सिर्फ 7, किन्ने? जे थोड़ा जिहा कम कर दईए, 1 ला के थोड़ा 17 बना दईए, ऑब्जैक्शन तो नहीं, इतराज? हाँ, प्रबंधक भरावो, हुण मेरी ते संगत की सीधी गल हो गई है,
हुण विच ना बोलिया जे, हुण 17 मिनट आपां लावांगे, है ना। हाँ 17 मिनट बोलो की 4 लावां दी बख्शिश कीती। साहब जी कहंदे अज तो बाद तेरा जिहड़ा आनंद कारज है वो इस तरीके दे नाल। हाँ इत्थे एक चीज़ बड़ी समझण वाली है। कई मेरियां भैणां पुछदियां ने, मेरे वीर पुछदे ने, गुरबाणी दे विच रिलेशन दी गल है कि हाँ है, दस दे क्यों नहीं। मैं क्या मैं तो बड़े चिर दा रौला पा रहा मैं, जे प्री वैडिंग शूट हो सकते तो प्री वैडिंग काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती। हुंदे आ ना प्री वैडिंग शूट, बड़ा कहते साडी बच्ची साडा बच्चा प्री वैडिंग शूट हो गया जी, विआह तो पहला एक शूट हो गया जी, बड़ियां वधिया वधिया पिक तैयार करते हैं। जे प्री वैडिंग शूट हो सकते प्री वैडिंग काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती। विआह तो पहला विआह बारे जानकारियां, रिश्तियां बारे जानकारियां, रिश्तियां की महत्ता, सांझे परिवार के गुण, ये चीज़ां ते क्यों नहीं अज गल हो रही। सब तो वड्डी प्रॉब्लम यह है घर घर दे विच कलेश ने, घर घर दे विच लड़ाइयां ने। मेरे को घट्टो घट्ट पता नहीं किन्ने को फैसले आउंदे, मैनूं विच बहना पैंदा है, बहना पैंदा। पंथक मामलियां दे विच देखो तुसी 10 दिन पहला मेरी एक पोस्ट भी देखी होगी, मैं पंजाब के गृह मंत्री नाल विशेष तौर पर मीटिंग की है, तुसी देखिया होगा। भावें लोगों ने खेठां गालां कढदियां हुंदियां कई बारी, देखो जी मखू गृह मंत्री कोले चला गया, इहनूं की लोड़ पई सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की किया, मैं क्या पंजाब तो बाहर रहिंदे सिखां दी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। रोज़ कोई ना कोई घटना वापर जाती है, सिख की पग नूं हथ पै गया, सिख नूं कल्ले नूं केसां नूं हथ पा लिया, तो मैं बकायदा मंग पत्र दिता अपने जथे दे नाल। मैं क्या भी पंजाब तो बाहर रहिंदे सिखां दी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए, ये सरकारी तौर पर तुहाडा अधिकार है। और उन्होंने सानूं विश्वास दवाया, ठीक है तुसीं मंग पत्र दिओ, असीं इस मामले दे विच अपना योगदान पावांगे। इन्ने क फर्ज तो सानूं निभाने पैने हैं जी। बोलो मैं प्रचारक भी हाँ, मैं प्रबंधक भी हाँ, एंकर भी हाँ, मैं अपना सारा यतन करता रहांगा। इसे प्रकार साडे कोले बड़े मामले आ जाते हैं। साडी धी दा रिश्ता आ दूजी धेर है जी, साडे नाल धक्का हो गया। फिर मैं कई बारी वेखदा हुन्ना भी रिश्तियां दे विच एडी कड़वाहट आई क्यों। भैणों एक चीज़ बड़े ध्यान नाल सुनिया जे, मैं कहना मसला हल हो जाएगा। गुरबाणी की एक तुक है, धन पिर एह ना आखियन। आवाज नहीं आई, यदा मतलब 17 तो 27 ना बन जान, गज के बोल दियो। बोलो धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे हुए एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। वाह बई वाह, एक दो बारी अखवाउंदे हो पर बोल वधिया पैंदे हो। मैनूं लगदा भी तुहाडे पिंड वाले पासे मैनूं 2-4 दीवान होर लाउणे चाहीदे आ। हाँ सुनिया जे प्यार दे नाल एक बारी फिर। धन कहंदे ने इस्त्री नूं ते पिर कहंदे ने पति नूं। एक बारी फिर सुनो, धन इस्त्री ते पिर पति। साहब जी कहंदे धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए। पातशाह कहते वो पति पत्नी नहीं आखे जा सकते जेडे सिर्फ कट्ठे हो के बहिंदे ने। वैसे विआह तो बाद थोड़ा जा समा कट्ठे जाना, कट्ठे बहना, कट्ठे खाना, कट्ठे उठना, कट्ठे गुरुद्वारे मत्था, वो बोलो बई हुंदा है ना थोड़ा जा समा। वैसे मैं विरोधी नहीं हाँ, मैं कहना सारी जिंदगी कट्ठे चलो। मैं तो आ हक दे विच सारी जिंदगी कट्ठे। ते जेडे बच्चे बच्चियां पुछदे आ भी गुरबाणी दे विच रिलेशन दी गल है, मैं कहना मैं सारियां गल्लां तुहाडे नाल करके जाना। मैं सुनिया जी सतगुरु पातशाह जी कहते धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए। वो पति पत्नी नहीं कहे जा सकते जेडे सिर्फ कट्ठे होके ही बहिंदे ने। वैसे कट्ठे होके बहना, खाना, उठना, इस तो इलावा भी कई बार हो जाता है भी तू सूट पाया, मैं इस रंग की शर्ट पा लेना वा, या दस्तार, आप कपड़ा मैच करते हैं। मैं कहना कपड़ा मैच छड्डो, सुभाव मैच करो भाई। वो बोलो सुभाव मैच कर लो, कपड़ा आप ही मैच होएगा। कपड़ा बड़ी छोटी जी गल है, ये तो कद भी मैच हो जाएगा। तुहाडे सुभाव मैच कर जान ते कपड़ा बड़ी छोटी जी गल रह जाता है। ते सतगुरु ने की किया गुरबाणी दे विच, पातशाह कहंदे धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए। ते पुछिया फिर तुसी पति पत्नी किस नूं कहंदे हो? ते सतगुरु ने जिहड़ा फैसला दिता मैं कहना बड़ा बा कमाल है। साहब कहंदे धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। साहब कहंदे सिर्फ शरीर दो होण, मूर्तां दो होण, बाकी ख्याल विचार जज्बात एक हो जान। साहब कहंदे अज बने जी पति पत्नी।
चलो एक गल दसो, पति पत्नी इकट्ठे जा रहे होण ते आपां वेख के कई बारी की कह दिंदे आ, जोड़ी जा रही जोड़ी की कहने आ, कपल जोड़ी। सतगुरु कहते भी जे विचार नहीं जुड़े तो जोड़ी किवें बन गई? विचारां दा जोड़ बड़ा जरूरी है ना, ख्यालां दा जोड़ बड़ा जरूरी है। जदों तुहाडे विचार मैच कर गए, तुहाडे ख्याल मैच कर गए, तो फिर बन गए असीं पति पत्नी। पर कई बारी बनती नहीं होंदी, ढीठां वांगू जिंदगी कट दिंदे आ, हुंदा ना कई बारी बनती नहीं होंदी। कई बारी इतराज ना करिया जे मेरी गल दा। उहदे विच मैं तुहानूं एक छोटियां छोटियां गल्लां दसदा वां। अपने बच्चियां दी तारीफ करो। लंगर प्रशादा तैयार होया, जिथे रब दा शुकराना करना है, तारीफ भी करो। बेनती है मेरी। हुण कईयां ने कहना किहड़ियां नवीआं गल्लां दस के मखू तुरिया जा रहा है। नहीं, ये बड़ियां जरूरी ने, ये बड़ियां जरूरी ने। मैं तुहानूं एक छोटी जी उदाहरण देना वा। मैं एक दिन ना एक दीवान पै गया पंजाब के बिल्कुल दूजे पासे। मैं दीवान दे विच विचार दित्ती, रिलेशन के उपर बोल रहा सा, ते मैं उहदे विच जिक्र किया। मैं कहा भैणों, जे कोई महापुरुष गुरबाणी नाल जोड़दा ते उहदा सत्कार करो। मैं किसी विरोधी नहीं किसी का, उहदा सत्कार करो जे कोई तुहानूं रब्बी बाणी नाल जोड़दा। पर मैं क्या किसी बाबे दे लत्तां बाहां ना कुट्टो। मैं क्या तुहाडा हसबैंड सारा दिन दुकान ते काम करदा है, जां मेहनत करदा है, जां मजदूरी करदा है। मैं क्या करदा ते आखिरकार तुहाडे परिवार लई है ना, कमा के ते घर दे विच लिया रहा है। मैं क्या जे लत्तां कुटनियां होण ते कदी ओहदियां कुट दिया करो। दीवान की समाप्ति हुई, मैं घर आके गड्डी लाई, मैनू कॉल आई, कहना मखू जी। मैं कहा हाँ जी। पहुँच गया घर? मैं कहा हाँ जी, अजे हुणे ही पहुँचिया मां। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं कहा धन्नवाद जी काहदा? जिथे तुसीं दीवान ला के आए हो उत्थों बोलदा वां। तुसीं गल कीती सी ना बीबियां नूं। मैं कहा हाँ जी, भी किसी बाबे दियां लत्तां ना कुट्टो, अपने परिवार दे विच ही घुट लिया करो। भी जिहड़ा पति सारा दिन दुकानदारी करदा है, मेहनत करदा है, मजदूरी करदा, आखिरकार तुहाडे लई करदा पिया ना सारा दिन, ओहदियां लत्तां घुट लिया करो। कहंदा जी तुहाडा धन्नवाद। कहंदा बाकियां दा ते पता नहीं, अज मेरे वालियां घुट रही है। कहंदा अज मेरे वाली घुट रही है। ते मैं नाल ही एक गल कही, मैं क्या मेरे वीर एक बेनती है, हथ नूं हथ है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की बाणी ते सिख विचारधारा ककार विचार अधिकार विच कोई अंतर नहीं रखती। मैं क्या जिदन किते वो भी काम कर करके थकी होवे तो कुट तू भी दिया कर। बोलो भाई, देखो मैं तो बैलेंस बना के चलना। मैं ये थोड़ा कहांगा तो तुहानू ही कला कहांगा देवियां बन जाओ देवियां। क्यों भाई? इधर भी कहांगा भी सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान, माड़ा नहीं कहना। इधर भी कहांगा, एक बैलेंस है। ये थोड़ा भी बीबियां नूं मैं कहा इंज नहीं इंज, तो इधर कुछ ना। गुरबाणी के मुताबिक ककार विचार अधिकार कोई फर्क नहीं रखिया। अधिकारां विच भी फर्क नहीं रखिया, जंग के मैदान विच भी फर्क नहीं रखिया। जे किरपान दे नाल जंग के मैदान दे विच एक युद्ध अगे हुंदा है, उत्थे मेल फीमेल चीज खत्म हो जाती है। उत्थे बीबी भी जंग के मैदान विच जा सकती। माता भाग कौर कौन सी भी? बोलो आको सतनाम श्री वाहिगुरु। सो चीज़ां खत्म हो जांदियां ने। इत्थे ककार विचार अधिकार। इस करके सतगुरु गुरबाणी दे विच रिलेशन की गल करदे कहंदे ने, धन पिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए। अगला पावन बचन है, एक जोत दोई मूर्ति धन पिर कहिए सोए। प्यार बना के रखो आपस दे विच, घर बड़ा सोहना चलेगा। आको सतनाम श्री। बजुर्गों का भी सत्कार करो, छोटियां नूं प्यार करो। वैसे एक गल कहा कौड़ी है थोड़ी जी, कईयां घरां दे विच बजुर्गों का सत्कार हुंदा नहीं। कईयां घरां विच बजुर्गों का सत्कार हुंदा नहीं, ते कईयां घरां विच बजुर्गों नूं सत्कार करवाउणा आउंदा ही नहीं। चिट्टी जी गल है भाई। इत्थे बापू जी मेरे नाल कोई गुस्सा ना करिया जे। कई बारी हुंदा मैनूं दीवान तो बाहर पुछदे आ, मैं साझा मां। देखो एक प्रोफैसर हुंदा ना, वो कोई सब्जैक्ट डील कर रहा है, इक्को एज के बच्चे ने, इक्को क्लास के बच्चे ने, इक्को सब्जैक्ट है। जिहड़ा एक बलारा बोल रहा हुंदा ना, इहदे कोल की है, बच्चा भी बैठा, जवान भी बैठा, बुढ़ा भी बैठा। सानू बड़ा ख्याल रखना पैंदा जी। असी जो डील कर रहे हुंदे आ सबजैक्ट नूं बड़ा ख्याल रखना पैंदा। हुण ध्यान दिया जे, तां मैं बेनती की हसबैंड वाइफ के रिलेशन की गल की है। इत्थे मां पुत दे प्यो पुत दे रिलेशन की गल भी गुरबाणी विच, काहे पूत झगड़त खाओ संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिनस्यों झगड़त पाप। यह भी गल गुरु रामदास जी ने कही है भी बच्चियों मापियां नाल झगड़ा
नहीं करीदा। रिलेशन की गल है, गुरबाणी दे विच है। और अगे आओ, मैं ना आउट ऑफ पंजाब एक दीवान दे विच कथा की, उत्थे एक बजुर्ग मैनू मिले। 1 मिनट दे विच समाप्ति है जी। उत्थे एक बजुर्ग मैनू मिले। सच्ची दसदा वां भी मेरे कपड़ियां विच ते माड़े जे वट सी, जद कि असीं घरों गड्डी 'च बैठदे हां, अगे गड्डी चों उतरदे हां, उस बापू दे कपड़ियां 'च एक भी वट नहीं, ते चिट्टे कपड़े बड़े सोहने। ते मैं अपनी आदत तो मजबूर हाँ, मैं हर किसी को बुला लेना वा, बापू जी कह के जिन्हों मर्जी बुला लो, बोलो बई माता जी भैन जी कह के, साडे बच्चे ने क्यों ना बुलावांगा, बुलाना चाहिए सानू। यही तो गैप आप खत्म करना है भी ये प्रचारक है नहीं, प्रचारक भी तुहाडे विचों है, यही गैप आप खत्म करना है। हुण बड़ा ध्यान दे के सुनिया जे, विचार समाप्ति वाले पासे वधदी पई है। चिट्टे कपड़े बड़े सोहने। ते बापू जो दीवान विच बैठे, मैं उदों ही मन च सोचिया, मैं कहा समाप्ति दे बापू नूं मिलना। मैं बापू नूं मिलिया, मैं कहा बापू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं भी बुला दिओ, कोई नाराजगी है, बुलाओ फिर। मैं कहा बापू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू कहते बेटा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कहा बापू जी वैसे मैं जल्दी चप रहा, एक गल पुछनी है। कहते बेटा पुछो। मैं कहा बापू मेरे कपड़ियां दे विच ते 1-2 वट है न, हो सकता गड्डी विच बैठा वां, उठिया वां, बाहर निकलिया वां, दीवान लाया, तुहाडे कपड़ियां विच वट नहीं है, क्या बात है। उस बापू ने एक गल बड़ी प्यारी कही, कहंदा बेटा सुनिया जी, कहंदा कपड़े भी धुपे ते प्रैस कीते लैना वा, रोटी भी ताजी ताजी गर्मा गर्म लेना वा, कहंदा अपनी जुबान दी बदौलत। कादी? हाँ, इन्हां सानू घर दे विच रखना पैना है। ये थोड़ा भी जे मैं 3 बजे उठ गया सारियां दे बूहे खड़का के कलपा दियां, अगले कहंदे काहदा उठ गया, साडी जान औखी करती है, तू चंगा सौ ही जाया कर। नहीं, इंज नहीं ना। वाइब्रेशन घर दी ऐसी बनाओ, माहौल घर दा ऐसा बनाओ, तुहाडे घर दी आभा ऐसी होवे, तुहाडे घर दा औरा ऐसा होवे कि वाकई कोई बाहरों आए तो उन्हें सुकून आवे तुहाडे घर दे विचों। ये तुहाडे घर दा वातावरण कौन बनाएगा? हर वेले कलेश थोड़ा ठीक हुंदा है। जे बच्चे लेट उठे तो की आफत आ गई, पहाड़ थोड़ा आ गया, कोई ना फिर क्या है। ये थोड़ा भी बूहा खड़काओ, उठो तुसीं अजे तक उठे नहीं, नहीं, ये प्यार दे सौदे ने। गुरमत दसी जाती है, गुरमत थोपी थोड़ा जाती है, तुसीं थोप दिओ। उस बापू ने बड़ी कमाल गल मैनू कही, पर हुण समा समाप्त हो गया, दस दियां कि छड्ड दियां? हाँ 2 मिनट होर ला दियां, है ना। हाँ मैं तां कहा भी जे कहो तो मैं समाप्ति कर देना। एक गल होर बड़ी कमाल उन्हें कही। हाँ जी, माता माता सुनिया आया भी दसो भाई दसो। ये वैसे ना जरूरी भी हुंदा है, जे छड्ड के मैं को चला जावां ना तो चैन मैनू भी नहीं आउणा। कोरोना वेले असीं सब तो औखे पता की होए, ये नहीं कि सानूं भेटा नहीं, ना ना ओहदी कोई नहीं, सारा कुछ ही सौंप दिता। गल छोटियां छोटियां जिहियां समझिया जे, इन्हां दे विच खुशी लुकी हुई है, गल्लां निक्कियां जिहियां हुंदियां ने, इन्हां दे विच बहुत कुछ है। कदी भी तुसीं वेख्या जे किसी भी लड़ाई का कारण गहराई तक जाना, एडा कोई छोटा जिहा कारण हुंदा है, बहुत वड्डा कारण नहीं हुंदा, छोटा जिहा कारण हुंदा है, वो बड़ा वड्डा कारण बन जाता है। एक दिन एडा वड्डा ब्लास्ट हो जाता भी कोर्ट दे विच मामला चला जाता है। वो कहता बेटा गल कुछ भी नहीं, जे हुण मैनूं सौदा लिख देणगे भी बापू जी आ लियाउण वाला है तो वह भी मैनूं आप ही लियाउणा पैना है। कहता मैं कार्ड फड़ा के कह देना पुत्तर आ चक्को, तुहाडा ही है सारा कुछ, जो चित करदा बेटा जी जाके ले आओ। कहते इन्ने च सारे खुश हो जाते, कहते मैं अपनी थां खुश हो जाना वा। तो कहते बेटा जबान की बदौलत, मिठी जबान की बदौलत चिट्टे साफ कपड़े प्रैस किए हुए भी लै रहा वा, तो गर्मा गर्म प्रशादा भी छक रहा। मैं कहा बापू जी उम्र मेरी 39 है, पर मैं क्या भी आने वाले समय के थोड़ा फार्मूला संभाल के रखांगा। बोलो भाई, सीखना चाहिए, कितों भी कुछ मिले ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। शेख शाह सादी जी एक एग्जाम्पल देंदे सी, वो कहते मैं छोटे जे बच्चे को बहुत कुछ ले लिया। कहते किमें? कहते एक दिन मैं, मेरा मुर्गा ते मेरा गधा जिहदे ते मैं सवारी करदा सा, कहते तिन्ने ही भुखे ते पैसे सी थोड़े। कहते मैं क्या भी जी आप खा लिया तो गधे नूं की खवावांगा, जे गधे नूं खवाता तो मुर्गे नूं की खवावांगा। कहते मैं सोचां दे विच पिया सा, एक बच्चा मेरे कोल आया, कहता शेख शाह सादी जी परेशान क्यों जे? कहते बेटा पैसे थोड़े ने
तो मैनू समझ नहीं आ रही भी किमें 3 जने खा सकते हैं। कहता जी चिंता ना करो, तुसी आपां कह देने हदवाना, तरबूज, वाटरमेलन है ना। कहता जी तुहाडे कोल थोड़े पैसे ने, उहदा तुसी तरबूज लो, तरबूज खाओ आप, ਜਿਹੜੇ छिलके ने ये खवाओ खोते नूं, ते ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ बीज ने ये खवाओ अपने मुर्गे नूं। कहता तिन्ने रज जाओ। वो कहते बेटा उम्र तेरी छोटी है, गल बड़ी सियाणी कर गया, कई बारी गल्लां कितों भी मिल जांदियां ने, वो लै लैणियां चाहीदियां ने। सो गुरु करे किरपा। गुरु रामदास पातशाह महाराज सानू कहते भी घर दे रिलेशन भी बना के रखो। घर दे विच रिलेशन जिहड़ा ना तुहाडा ये बड़ा मजबूत होवे। देखो घर इट्टां नूं नहीं कहिंदे, कंधां नूं नहीं कहिंदे, घर रिश्तियां नूं कहिंदे ने। कई बार तुसीं देखो भी हसबैंड वाइफ का रिलेशन बिगड़ जाए, मामला कोर्ट में चला जाए, तो बंदा अपने फ्रेंड नूं कहंदा मेरा घर उजड़ गया। वो कहंदा की गल छत डिग पई? कहंदा नहीं होए। कहंदा की गल दीवारां गिर गईयां? कहंदा नहीं। कहंदा फिर होया की? कहंदा तेरी भाभी ते मैं एक दूजे तो सदा लई दूर जा रहे हैं। कह दिंदा ना। हुण उत्थे घर किस नूं किहा गया? रिश्तियां नूं किहा गया ना। जिन्ने तुहाडे रिश्ते मजबूत ने उन्ना तुहाडा घर मजबूत है। रिश्ते मजबूत करो। तो गुरु रामदास महाराज जी का बचन पढ़ के करिए समाप्ति। बोलो धन पिर एह ना आखियन। एक बारी गज के भैणा भी बोलो, वीर भी बोलो, फिर समाप्ति करिए। बोलो धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे हुए, एक जोत दोए मूर्ति, एक जोत दोए मूर्ति, मूर्तां दो होण, शरीर दो होण, बाकी सब कुछ एक हो जाए। सह की सार सुहागन जानै, तज अभिमान सुख रड़िया मानै, तन मन दे न अंतर रखै, अवरा देख न सुनै अपाखै, सुहागन दा गुण है। खैर गुरबाणी विच बड़ा खजाना है। गुरु किरपा करे। कुछ कु मोती मैं तुहानूं वंडन दा यतन कीता। बापू जी कोलों लैके खजाना बड़ा वड्डा है, बहुत वड्डा खजाना है। सारी जिंदगी वंडदा रहांगा, खजाना नहीं मुकना, मैं मुक जाना, असीं मुक जाना। सुनदे हां करदे हां, खजाना नहीं मुकना, एडा वड्डा खजाना है। ध्यान दिया जी। गुरु करे किरपा। बोलो धन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे हुए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। सतगुर कहते शरीर दो होण, मूर्तां दो होण, बाकी सब कुछ एक हो जाए, ख्याल विचार एक हो जान। पातशाह कहते अज बनिया पति पत्नी। तो ये बचन आपां कमा लीए। भुलना चूकां दी खिमा। अज सब तो वड्डी लोड़ है कि दीवान दे विच रिलेशन की गल होवे। अज गुरबाणी के मुताबक सानू परिवारां विच रहना किवें है ये गल होवे। और गुरबाणी विच बहुत कुछ है, रिलेशन की गल बहुत गजब दी है। अज जिहड़े तुहानूं प्रमाण दिते ने कित्थों? गुरबाणी दे ही ने ना। गुरबाणी विच बहुत बड़ा खजाना है। राज की गल गुरबाणी दे विच है। बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, तुहानूं सब सवालों के जवाब मिल जाणगे। भुलना चुकां दी खिमा। दिते हुए समय तो मैं 12-13 मिनट वध लै गया वां। इहदा इतराज़ ना करिया जे, किते फिर सबब बनिया तो तुसीं समा उहदे विचों कट लिया जे। अज मैं थोड़ा समा तुहाडा वध लै गया वां। गुरु करन किरपा। बड़ा तुहाडा प्यार है। बच्चे मैनूं फोन कर रहे सन, कहंदे भाई साहब, मैं कहा हाँ जी। कहंदे इन्नी तरीक नूं तुहाडा समा लैना है, दीवान लैना है। मैं कहा हाज़र हाँ। बच्चा वीर मैनूं नाम नहीं पता, मैनूं पुछ रहे सी। कहंदे भाई साहब, बड़ी संगवी जी बोली दे विच किया। कहंदे भाई साहब, मैं कितों आ रहा सा, गड्डी ड्राइव कर रहा सा। कहंदे भेटा दसो। तो मैं एक जवाब दिता। मैं कहा जी जो तुसीं पा दिओगे मैं लैके चला जावांगा, मैं बोलांगा नहीं। कहंदे नहीं फिर भी सानू थोड़ा जिहा नवें आ, डर लगदा है। मैं कहा डर कद है? तुसीं जो पा दिओगे मैं लैके चला जावांगा, गल खत्म हो गई। ना मैं कहांगा भी घट ने, ना मैं कहांगा वध ने, मैं कहांगा भी नहीं। जो उत्थे एक घंटे विच तुहानू ते मैनू सुकून आ गया ना, ये सारा कुछ है। दूजी गल, जिस प्यार नाल तुसीं बाहर मैनू मिले हो ना, अज वैसे मैं 2-3 रजेमियां दे विचों बड़ा मुश्किल जिहा निकलिया वां। कुछ इहो ਜਿਹੇ रजेमे सी बड़ी जल्दबाजी विच, जिन्हां वीरां ने मेरे नाल लाडोवाल तो आउणा सी ना, वो भी नहीं आ सके। जिहड़े कारज विच असीं निकले होए सन, मैं उन्हां वीरां नूं नाल लैके ते इधर चाले पा दित्ते। पर जिस प्यार ते सत्कार तुसीं पिंड दे विच पहुंचदिआं मैनूं दित्ता है ना, हकीकत ये है मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। मैं तुहाडा कर्जदार हाँ। एक अरदास साडी करिया जे, गुरु की गल करदिआं जिंदगी लंघ जावे। इन्ना कुछ कहंदा होया सारी संगत दा, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, साउंड वाले भरावां दा, कैमरे वाले भरावां दा, प्रबंधकां दा, नौजवानां दा, सबना दा धन्नवाद करदा वां। किसानी की गल भी आपां विच विच कीती है, पर फिर भी बेनती करदा वां
ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਦੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਹੈ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ, ਦੂਜਾ ਸੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਣਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਲ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਜਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਜਾਣੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਾਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਬਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਕੋ, ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖੂ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਲਹਿੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਲਹਿੜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਲਹਿੜ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 10 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਕੜੇ ਸਾ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग जुगताल वालिए दो जहान वालिए कुल आलम हर पल के वाले गुरगति के विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद में विराजमान सतसंग फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसे जो मैं 2 मिनट सिर्फ इसे करके ले ने कि सब तो पहला तो अज गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा ते सारिया संगतां नूं लख लख बधाई। उस तो बाद कि गुरु रामदास जी महाराज ने बड़ी पार बख्शिश साडे नगर के उपर की कि अपने घर घर के कीर्तनीय सिंह भाई कमलजीत सिंह जी जो साडे रूबरू होए
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੋ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੱਖੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀ ਹੀਰੇ ਆ ਆਪ ਜੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। तो मैं सारे नौजवान वीरों को यह बेनती करांगा कि अपने पिंडा में जरूर बच्चे ने क्लासा ला के गुरु साहब के जो विचार मक्खू साहब दस के गए उन्होंने जरूर असीं अडप्ट करिए। इन्हें कि बेटियां प्रवान को भुला चुका लिखे हुआ जी गज के बनाना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक जकारा भी आप छड्डना कि साड़ी फतेह का प्रतीक है जकारा। तो गज के बुला के आप समाप्ति करनी जी बोले सोनिया ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। सारे बड़े समझ सोच के जो भी अपने शब्द रखने हैं बड़े प्यार सत्कार में समझ सोच के रखने को साढ़े नगर के सरपंच साहब आपने 2 मिनट वास्ते संगत के दर्शन करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬਾਹਰ और कृपा करके बख्श लो अस पापी बड़ गुरदा जीड़ा अगर बराबर तपे पितर वगे का बिल्कुल जोर जो मंगना सिर दुखा दे दुख